हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कितनी सैलरी होगी और कितना आपका एज लिमिट है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन देखते हैं, किस पद के लिए फॉर्म है और कौन कौन एलिजिबल होगा भरने के लिए। तो लिखा है कि आप www.jssc.nic.in के वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म में लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा और अगर आप ST SC में आते हैं तो 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। पद का नाम है कनिष्ठ अनुवादक। इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 6 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है। यानी कुल मिलाकर 13 पोस्ट है। इसका वेतन आपको कनिष्ठ अनुवादक का वेतन आपको पे मैट्रिकल्स लेवल 6 के अनुसार 35,400 रुपया से 1,12,400 रुपया तक दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में लिखा है कि या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री होना है चाहिए, या तो फिर समतुल्य आधारित करना अनिवार्य होगा। अनुभव में आपको हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के 2 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। आयु सीमा लिखा है कि अगर न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के अनुसार किया गया है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। तो अगर आप अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 37 वर्ष, महिला में आते हैं तो 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और जाति में आते हैं साथ में महिला हैं तो 40 वर्ष या पुरुष हैं तो। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दिया गया है। तो जो निःशक्त हैं वो इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जो सुविधा दिया गया है उसके बाद भरेंगे। आरक्षण के नाम पर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आरक्षण के लिए, तो आपको लिखा है कि आरक्षण में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण कर रहे हैं तो आपको स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लिखा है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर पर स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये सब आरक्षण के विषय में ही दिया गया है। तो एक बार भरने से पहले आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आरक्षण है और क्या क्या आरक्षण नहीं है और किसके लिए क्या आरक्षण है। ये ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश किया गया है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या क्या करना है और भरना है और क्या क्या सबमिट करना है यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। इसमें विस्तार रूप से बताया गया है। तो आवेदन रजिस्ट्रेशन भरने और सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 21/2/2024 यानी 21/2/2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 20/3/2023 की मध्यरात्रि तक आवेदन होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान आपको 23/3/2024 के मध्यरात्रि यानी 23 मार्च तक आप कर पाएंगे। हस्ताक्षर और फोटो अपलोड प्रिंट आउट 26/3/2024 के मध्यरात्रि तक कर पाएंगे। और सुधारने का रहा तो 29/3/2024 से 1/4/2024 तक आप पुनः लिंक को खोल के आप उसमें जो भी गलती किए हैं उसको सुधार सकते हैं।
परीक्षा शुल्क की प्रक्रिया भी आपको ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट करना होगा। इसका स्वरूप होगा नॉर्मलाइजेशन के अंक अनुसार आपको अंक दिया जाएगा। तो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या है? तो परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और परीक्षा के सभी प्रश्न वर्णनात्मक प्रकृति में के होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। एक परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रथम पत्र वर्णनात्मक, जिसमें हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंधन होगा, और ख में अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंधन होगा। ये 2 घंटे की समय अवधि दी जाएगी। और द्वितीय पत्र भी वर्णनात्मक होगा। इसमें भी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद दिया जाएगा। इसके लिए 50-50 अंक 100 अंक दिए जाएंगे और उसमें भी 50-50 अंक 100 अंक दिए, और इसके लिए भी 2 घंटे की समयावधि रहेगी। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र में 100 अंक के लिए है और द्वितीय भी 100 अंक के लिए ही है। लिखा है परीक्षा में न्यूनतम अर्हता में कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो 40%, अनुसूचित जनजाति जाति में महिला में आते हैं तो 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आते हैं तो 36.5% और आदिम जनजाति आते हैं तो 30%। इससे अगर कम आप लाते हैं तो आपको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह होगी यह बताया गया है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह झारखंड की वैकेंसी के बारे में जानने के लिए मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।